Hello everybody. In this video I'm going to discuss section 19 and 20 of Hindu Marriage Act 1955. Section 19. Court to which petition shall be presented. Every petition under this act shall be presented to the district court within the local limits of whose ordinary original civil jurisdiction. जितने भी पिटिशन फाइल होंगे इस एक्ट के तहत वो क्या होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल होंगे। जो जिस सिविल जुरिडिक्शन में केस आ रहे हैं उसके लोकल जुरिडिक्शन पे ही केस फाइल होगा। ओके, तो सेक्शन 9 का जो क्लॉज दिए गए हैं, फर्स्ट क्लॉज में क्या दिया गया है? द मैरिज वाज सोमलाइज। जिस जगह पे मैरिज सोमलाइज हुआ था, ओके, जिस जगह पे मैरिज हुआ था उस जगह के जुरिडिक्शन पे जो कोर्ट आता है, ओके, लोकल जुरिडिक्शन पे जो कोर्ट आता है उस कोर्ट पे पिटिशन फाइल हो सकता है, चाहे वो डिवोर्स का केस हो या फिर मेंटेनेंस का केस हो। ओके, सेकेंड क्लोज क्या क्या बोलता है? द रेस्पॉन्डेंट एट द टाइम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन रिसाइड्स, और जो रेस्पॉन्डेंट जो है जिस समय पिटिशन प्रेजेंट हो रहा था उस समय वो जिस जगह पे रह रहे थे उस जगह के जो लोकल जुरिडिक्शन पे जो कोर्ट आता है उस कोर्ट पे भी पिटिशन फाइल हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे रेस्पोंडेंट का मतलब होता है मीन्स पिटिशनर। केस कोई भी केस फाइल हो रहा है तो जो केस फाइल कर रहे हैं वो पिटिशनर है, जिसके अगेंस्ट में फाइल हो रहा है वो क्या है? रेस्पोंडेंट है। ओके, तो रेस्पोंडेंट जहाँ पे एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पिटिशन जब प्रेजेंट हो रहा था उस समय जहाँ पे रह रहे थे उसके लोकल जुरिडिक्शन पे जो कोर्ट आ रहा है उस कोर्ट में क्या कर सकता है? पिटिशन फाइल हो सकता है। ओके, सेक्शन 19 क्लॉज 3. The parties to the marriage lies resided together. Last resided together. जो कपल है लास्ट जहाँ पर एक साथ दोनों रहे थे, ओके, उस लोकल जुरिडिक्शन पे भी क्या कर सकते हैं? पिटिशन फाइल कर सकते हैं। उस जुरिडिक्शन पे भी क्या कर सकते हैं? पिटिशन फाइल कर सकते हैं। ओके, सेक्शन 19 का क्लॉज 3A क्या बोलता है? इन केस द वाइफ इज द पिटिशन। मान लीजिए जो पिटिशन जो फाइल हो रहा है वो वाइफ है, ओके, हस्बैंड नहीं है, वाइफ है। तो वेयर सी इज रिसाइडिंग ऑन द डेट ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन, पिटिशन के समय वो जिस जगह पे रहती है उस जगह का जो जुरिडिक्शन पे जो कोर्ट आ रहा है उस कोर्ट पे क्या कर सकता है? वो पिटिशन फाइल कर सकते हैं। ओके, क्लॉज 4 क्या कहता है? द पिटिशनर इज रिसाइडिंग एट द टाइम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन in a case where the respondent is at that time residing outside the territories to which this act extend. मान लीजिए जो रेस्पोंडेंट है वो ऐसी जगह जाके रह रहा है जहाँ पे ये एक्ट जो है वो लागू नहीं होता है। ओके, तो इन दैट केस जो है पिटिशनर जिस जगह पे रह रहा है उस जगह का जो जुरिडिक्शन पे जो कोर्ट आते हैं वहाँ पर पिटिशन क्या कर सकते हैं? पिटिशन फाइल कर सकते हैं। या फिर और हैज़ नॉट बीन हर्ड ऑफ एज बीइंग अलाइव for a period of 7 years or more by those person who would naturally have heard of him if he were alive. अगर मान लीजिए जो रेस्पोंडेंट है वो 7 साल से उसका कोई अता पता नहीं चल रहा है या फिर वो लापता है, तो इन डैट केस भी पिटिशनर क्या कर सकते हैं? अपने जो जिस जुरिडिक्शन पे वो है उस जुरिडिक्शन के कोर्ट में जाकर क्या कर सकते हैं? पिटिशन फाइल कर सकते हैं, चाहे वो डिवोर्स का हो, डिवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं। ओके, सेक्शन 20 कॉन्टेंट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ पिटिशंस। कोई भी पिटिशन फाइल होता है कोर्ट पर, तो कोर्ट में फाइल होने के पहले उसमें जो लिखे गए जितने भी पॉइंट्स दिए गए, कॉन्टेंट्स जो दिए गए हैं, उसे जो पिटिशनर जो है पढ़कर समझ लेता है, उसको वेरीफाई कर लेता है, उसके बाद ये पिटिशन क्या होता है? ये कोर्ट में फाइल होता है। ओके, तो ये इस तरह से फाइल होता है जैसे कि आई द पिटिशनर अबव नेम डू हियर वाइज से that the above statements are true to my knowledge and belief and I sign this verification on this date in the court premises. Okay, तो इस तरह से जो वेरिफिकेशन दे के एक पैरा लिखा जाता है उसके बाद इस पैरा के नीचे जो है वो पिटिशनर जो क्या करते हैं? साइन करके फिर ये पिटिशन जो होता है वो कोर्ट में फाइल होता है। ओके, तो ये जो है सेक्शन 20 बोलता है कि कोई भी पिटिशन फाइल होने के पहले उसके जो कंटेंट को समझा जाता है, उसे वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद जो ये पिटिशन जो होता है
वो फाइल होता है। ओके ओके। तो इसमें क्लॉज 1 क्या कहता है, इसे देख ले रहे, एक बार पढ़ दे रहा हूँ मैं। Every petition presented under this act shall state as distinctly as the nature of the case permits the fact on which the claim to relief is founded, and except in a petition under section 11 shall also state that there is no collusion between the petitioner and the other parties to the marriage। ये clause 1 बोल रहा है। clause 2 क्या बोलता है, the statement contained in every petition under this act shall be verified by the petitioner or some other competent person in the manner required by law for the verification of plain and may at the hearing be referred to as evidence। ओके। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इन फ्यूचर और भी काफ़ी सारे वीडियो अपलोड करूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।